जी, डायमंड के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बक्की बाल, विच इज द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एटम। हम दो डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेफाइट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द डायमंड एंड द लास्ट वन इज बक्की बास। बक्की बास, it is also known as fullerenes. Actually its name is Buckminster fullerene। अब हुआ ये कि एक आर्किटेक्टर था, उसने एक बिल्डिंग जो है वो बनाई थी, सेम द स्ट्रक्चर लाइक बकी बाल। एक फुटबॉल की तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम आगे देखेंगे भी सही। तो उस आर्किटेक्चर का नाम था बकमिनिस्टर फ्लोरीन। तो उसी के ही नेम पे इस जो है इसको हमने नाम दे दिया, स्ट्रक्चर को बक्की बास का ही नाम दे दिया गया है। इसका मुख्तलिफ नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, वो C60 होता है। ठीक है जी, कार्बन 60। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लाइक फुटबॉल होता है। ये होलो रिंग स्ट्रक्चर होता है। रिंग का बनना होता है, मतलब रिंग टाइप होता है। हॉलो होता है, मतलब इसके दरमियान में जो है वो स्पेसेस होती हैं। इसके अलावा जो है मेड अप ऑफ 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन। हेक्सागोन मीन 6 साइडेड स्ट्रक्चर। 60 कार्बन वाला जो हमारे पास बकी बाल है, उसके अंदर कितने 20 हेक्सागोन होते हैं, और 12 हमारे पास क्या होते हैं, पेंटागोन। पेंटागोन मीन 5 साइडेड। ठीक है जी। Each of its 60 carbon atom are bonded to 3 कार्बन एटम। ये फर्दर जो है, इसमें एक कार्बन एटम जो है वो कितने 3 कार्बन एटम के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। अब ये इसकी थ्योरी थी। अब जो है हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि मजीद जो है 3D मॉडल के अंदर जो है हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये किस चीज का है, ये हमारे पास बक्की बास का ही स्ट्रक्चर है। देखिएगा कि ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये फुटबॉल की तरह ही है। जो हम वहां पे बात कर रहे थे कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह होता है। तो ये वही स्ट्रक्चर है बक्की बास का। टोटल इसके अंदर जो कार्बन एटम होंगे वो कितने होंगे, 60 कार्बन एटम होंगे। इसकी शेप को थोड़ा सा मैं क्लियर बनाना चाहूंगा यहाँ पे, एक स्टॉप पॉइंट पे रख के। जी, तो इसके अंदर जो है वो कार्बन कितने होंगे, कार्बन 60 कार्बन का होता है, तो इस वजह से हम इसको C60 कहते हैं। वैसे 70 कार्बन का भी होता है तो उसको हम C70 कहेंगे। अब उसने यहाँ पे बात की थी कि 20 जो है इसके अंदर क्या होते हैं, 20 हेक्सागोन्स होते हैं। ठीक है जी। हेक्सागोन मीन 6 साइडेड। तो आप यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा घुमा के, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ये किसका बनता है, ये हेक्सागोन का बनता है। ये एक हेक्सागोन है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम काउंट करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो हेक्सागोन के स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये एक और हेक्सागोन है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें तो ये एक और हेक्सागोन है। इस तरह टोटल हमारे पास कितने होंगे, 20 हेक्सागोन होंगे। दूसरी जो उसने बात की है कि हमारे पास जो है वो 12 होंगे, क्या चीज, पेंटागोन। 12 पेंटागॉन्स। 12 पेंटागॉन, पेंटागॉन्स मीन 5 कॉर्नर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो हमारे पास शेप बन रही है, ये कौन सी बन रही है, ये हमारे पास 5 कॉर्नर बन रहे हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेंटागॉन का। ठीक हो गया। तो ये एक पेंटागॉन है। ये फिर हेक्सागोन आ गया। यहाँ पे आप देखिए तो ये हमारे पास फिर क्या बन रहा है, एक पेंटागॉन बन रहा है। ये 5 कॉर्नर है। ठीक है जी। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको ही हम नाम देते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन के नाम पे। बक्की बास के नाम देते हैं और फ्लोरीन का भी हम इसको नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बक्की बास। तो यहाँ पर इतनी सी एक्सप्लेनेशन है किस चीज की, हमारे पास बक्की बास की। तो इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक एलोट्रॉप जो है वो एंड हो गया।